चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। स्टॉक मार्केट में जब किसी दिग्गज आईटी कंपनी का शेयर सीधे आधा रह जाए तो क्या ये एक शानदार मौका होता है या कोई बहुत बड़ा जाल? आज के इस एक्सप्लेनर में HCL टेक के शेयर्स में आई इस भारी गिरावट का विश्लेषण किया जाएगा। हम सीधे ऑथेंटिक डेटा और रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी कहानी को समझेंगे, बिना किसी शोर शराबे के। चलिए देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अब इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। एक तरफ वो वक्त था जब ये शेयर करीब 2000 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई को छू रहा था, और दूसरी तरफ आज का दौर है जहां ये 1000 से 1100 के आसपास घूम रहा है। मतलब सीधे सीधे 50% का ड्रॉप। जब किसी ब्लू चिप स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन आता है तो मार्केट में तहलका मचना बिल्कुल लाजमी है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां रिस्क और रिटर्न दोनों के दांव बहुत ऊंचे लग रहे हैं। भाग 1, यह शेयर आखिर गिरा क्यों? गिरावट के मुख्य कारणों को समझते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस भारी बिकवाली के पीछे कुछ बहुत ही क्लियर रीजंस हैं। पहला, कंपनी के जो हालिया क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो काफी कमजोर रहे। उन्होंने मार्केट की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। दूसरा बड़ा फैक्टर है कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ, जो कि काफी धीमी रिकॉर्ड की गई है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, कई बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने इसके टारगेट प्राइस को ही डाउनग्रेड कर दिया है। तो इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर स्टॉक पर एक जबरदस्त नेगेटिव प्रेशर बनाया। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस मार्केट के उस नजरिए को समझ रहे हैं जिसकी वजह से ये प्राइस करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। सिर्फ पिछली कीमतों को देखकर इन्वेस्ट करने का फैसला लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सिर्फ इसलिए किसी शेयर को खरीद लेना कि भाई ये 2000 से गिरकर 1100 पर आ गया है, ये बिल्कुल भी ठोस स्ट्रेटेजी नहीं है। बिहेवियरल फाइनेंस में इसको एक ट्रैप या जाल माना जाता है। होता क्या है कि लोग पुरानी ऊंची कीमत को एक एंकर मान लेते हैं और आज की सच्चाई को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट में कॉन्टेक्स्ट और करंट रियलिटी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाग 2, कोर स्ट्रेंथ्स, यानी कंपनी की मूल ताकतें, क्या वो अभी भी बरकरार हैं? इस पूरे मार्केट के शोर और भारी सेल ऑफ के बीच कंपनी की इंटरनल हेल्थ की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। स्क्रीनर का डेटा इस बात की साफ पुष्टि करता है कि HCL टेक की बैलेंस शीट आज भी बेहद मजबूत है। और इतना ही नहीं, कंपनी का लगातार और रेगुलर डिविडेंड देने का जो शानदार रिकॉर्ड रहा है वो अब भी बरकरार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही मार्केट सेंटिमेंट की वजह से शेयर की कीमत आधी रह गई हो, लेकिन कंपनी का बुनियादी ढांचा, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आज भी पूरी तरह सुरक्षित और पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है। भाग 3, द स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच की रणनीति। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे प्ले आउट होता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज का अंतर साफ दिखता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है जहां उसे जल्दी से 20-30% का रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए ये दौर लगातार उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी भरा हो सकता है। वहां रिस्क काफी हाई है। पर दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया 3 से 5 साल लंबा है, तो इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है, जहां SIP या फेज्ड तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जा सकता है। ये लंबी अवधि वाले धैर्यवान इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो सकती है। भाग 4, द वर्डिक्ट, आखिर ये मौका है या धोखा? अब इन सारे आंकड़ों और फैक्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या 50% की ये भारी गिरावट एक शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसे फौरन लपक लेना चाहिए, या फिर ये एक खतरनाक जाल है जो बिना सोचे समझे कदम बढ़ाने वालों को बुरी तरह फंसा सकता है? इन सभी सोर्सेस के आधार पर एक बहुत ही क्लियर निष्कर्ष निकलता है। देखिए, ये सिचुएशन सीधे सीधे कोई धोखा या ट्रैप तो नहीं है, लेकिन ये एक मौका भी केवल और केवल तभी है जब इस फैसले की बुनियाद कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, उसकी अर्निंग्स की ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन पर पूरी तरह से टिकी हो। बिना सोचे समझे या सिर्फ भाव गिर गया सोचकर किया गया इन्वेस्टमेंट नुकसानदेह हो सकता है। तर्कसंगत और डीप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ बनाई गई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही इसे असल में एक बेहतरीन मौके में बदल सकती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सोचने के लिए एक बेहद अहम सवाल छोड़ते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट के फैसले मार्केट की ऐसी नाटकीय गिरावट और टेम्परेरी शोर शराबे को देखकर लेने चाहिए, या फिर उन मजबूत और अटूट बिजनेस फंडामेंटल्स के आधार पर जो किसी भी आर्थिक तूफान में टिके रहते हैं? ये वो सवाल है जो फ्यूचर की हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का कोर होना चाहिए। और इसी विचार के साथ सोर्स मटेरियल का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।